भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सब धारिता, वैद्युत धारिता, उसकी अवधारणा, परिभाषा, बीमा और मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत धारिता की परिभाषा तक पहुंचे बच्चों, उसके लिए हम पहले उसे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे किसी बर्तन में जब हम पानी भरते हैं तो बर्तन के अंदर पानी का तल बढ़ता है। पानी को जैसे जैसे डालना जारी रखेंगे, बर्तन के अंदर पानी का तल ऊपर उठने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब बर्तन पानी से पूरी तरह भर जाता है। उसके बाद भी यदि हम पानी को और उसमें डालना जारी रखें तो बर्तन उस पानी को अपने अंदर संग्रहित नहीं कर पाता है, बल्कि पानी अगल बगल के माध्यम में वातावरण में बिखर जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस बर्तन की, उस जल को धारण करने की अपनी एक निश्चित अधिकतम क्षमता होती है और इसी क्षमता को उस बर्तन की धारिता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी चालक को हम कोई आवेश देते हैं तो चालक उस आवेश को अपने अंदर धारण कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। हम उसको और आवेश दे देंगे, उसको भी वो स्टोर कर लेता है। यदि उसको आवेश लगातार देना जारी रखें तो उसको संग्रहित करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है तो सतत रूप से उसका संग्रहण जारी रखेगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब चालक जितना अधिकतम आवेश संग्रहित कर सकता है उतना संग्रहित कर चुका होता है, तो उस अधिकतम मात्रा से ज्यादा आवेश जब हम उस चालक को देते हैं तो वह आवेश उस चालक द्वारा अगल बगल के माध्यम में डिस्चार्ज हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी वैद्युत चालक की वैद्युत आवेश को संग्रहण की एक निश्चित अधिकतम क्षमता होती है और इसको उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। डेफिनेशन, इससे हमको जो है वैद्युत धारिता की परिभाषा मिल जाएगी। तो जब हम वैद्युत धारिता की परिभाषा में आएंगे डेफिनेशन में, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वैद्युत या किसी चालक की किसी आवेश को, किसी चालक की किसी आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। इसकी गणितीय परिभाषा को यदि हम समझेंगे तो इसका अर्थ ये है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जब किसी चालक को हम विद्युत आवेश देते हैं तो उस चालक का विद्युत विभव बढ़ता है। किसी चालक को वैद्युत आवेश देते हैं तो उसका वैद्युत विभव बढ़ता है। इसका मतलब ये होता है किसी चालक का वैद्युत विभव उस चालक को दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट 1/c रख देंगे, इंटू Q हो जाएगा। C एक नियतांक है, C एक कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसी को वैद्युत धारिता कहते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यहां से यदि हम Q का मान निकालें तो Q इक्वल्स टू C इंटू V या C इक्वल्स टू Q अपॉन V। किसी चालक का विभव है और उस चालक द्वारा धारण किया गया आवेश है, इन दोनों के अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। यहां से हम उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। C का मात्रक, अगर हम SI यूनिट में यहां का मात्रक देखेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम हुआ और विभव का मात्रक वोल्ट हुआ, तो धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट हुआ, या इसी को फैरेड भी कहते हैं। इसी को फैरेड कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ESU यूनिट में अगर हम देखेंगे, ESU में इसका जो मात्रक होता है उसे स्टेट फैरेड कहते हैं। स्टेट फैरेड कहते हैं।
और फैरेड में अगर यहां से देखें तो 1 फैरेड बराबर 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होता है। 1 फैरेड इक्वल्स टू 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, ये हो गया। और इसको अगर हम स्टेट फैरेड में चेंज करना है, 1 कूलम का मान 3 × 10⁻⁹ 9 स्टेट कूलम तथा 1 वोल्ट का मतलब 1/300 वोल्ट हुआ। अब ये 300 ऊपर जाएगा, 3 से 3 का गुणा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 1 फैरेड हो जाएगा 9 × 10⁻11 ये वोल्ट में स्टेट वोल्ट होगा। 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट, तो 10⁻11 स्टेट फैरेड। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि C का मात्रक फैरेड होता है या इसको स्टेट फैरेड में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि कूलम आवेश का बड़ा मात्रक है, इसी प्रकार फैरेड भी धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, जिसका हम व्यवहारता उपयोग नहीं करते हैं। व्यवहार में हम धारिता के छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे 1 माइक्रो फैरेड इक्वल्स टू 10⁻⁻6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड इक्वल्स टू 10⁻⁹ फैरेड, या इसी तरह 1 पिको फैरेड इक्वल्स टू 10⁻⁻12 फैरेड। यहाँ एक चीज बच्चों और जान लेनी जरूरी है कि कूलम का ये जो प्रतीक है, ये धारिता का जो प्रतीक है, इसे हम इटैलिक लेटर में लिखते हैं, थोड़ा तिरछा। इटैलिक लेटर में थोड़ा तिरछा C इस तरह लिखते हैं, इसे हम इटैलिक लिखते हैं। और जो आवेश का मात्रक कूलम है, उसे हम अल्फाबेट इंग्लिश के C से लिखते हैं। ये अल्फाबेटिक लिखा जाता है और इटैलिक लिखा जाता है। तो धारिता के प्रतीक, वैद्युत धारिता का जो प्रतीक चिन्ह है वो इटैलिक C है, न कि अल्फाबेट इंग्लिश का C है। बच्चों हम वैद्युत धारिता की बीमा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की चर्चा करते हैं। हमने अभी पढ़ा गणितीय रूप से C = Q/V लिखा जा सकता है। तो अगर हमें C की बीमा को देखना है तो C की बीमा Q की बीमा और V की बीमा के अनुपात के बराबर होगी। जहां पे पहले Q लिख देते हैं और बाय डेफिनेशन परिभाषा से हम वो भी जानते हैं W/Q होता है। इस प्रकार दोनों को जब एक में हम संयोजित करेंगे, ये सूत्र हो जाएगा C का Q²/W। अब बीमा लिखते हैं तो C की बीमा Q की बीमा का स्क्वायर/W की बीमा होगा। Q की बीमा हम जानते हैं कैपिटल AT होता है और W की बीमा होती है ML2T-2। अब हम इसको